राधे राधे। आज हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं जो आपके पैरों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप हार्ड आसनाज की तरफ ना जाकर सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपके पैर मजबूत होंगे, आपको घुटनों की समस्याएं नहीं होंगी, ना ही आपको पिंडलियों में समस्या होगी, ना ही आपको एंकल में होगी। कहते हैं कि बुढ़ापा हमेशा पैरों से ही आता है। अगर आप समय रहते हुए छोटी छोटी क्रियाएं अपने पैरों की करते हैं तो आपके पैर मजबूत बने रहेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है, करना कैसे है, आपको दीवार से 8 उंगल की दूरी रखनी है पहले वाले पैर से। पहले वाला जो पंजा है इससे 8 उंगल की दूरी पे आपको दीवार से 8 उंगल दूर अपना पंजा रखना है और इसी पंजे के पीछे दूसरा वाला पंजा रखना है। ये एक्सरसाइज देखने में तो बहुत सूक्ष्म है, जब आप इसे करोगे तो आपको तब पता चलेगा कि आपके पैर कितने फिट हैं। अगर आप आसानी से कर पाते हैं तो समझना कि आपके पैर बिल्कुल फिट है। नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी दूरी को कम कर लें, थोड़ा सा दीवार के पास और आ जाएं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे 8 उंगल से। कैसे करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5। घुटने को दीवार से टच करना है। जब आप इस तरह से घुटने को दीवार से टच करोगे, और एडी को उठाना नहीं है, बस इसमें शर्त ये है कि एडी को इस तरह से उठाना नहीं है, ना अगली एडी उठेगी ना पिछली एडी। एडी बिल्कुल फ्लैट रहेगी, जमीन से टच रहेगी। जब आप इस तरह से करोगे और घुटना भी ये पिछला वाला सीधा रहेगा तो आपकी काल्फ मसल्स पे और थाई की मसल्स पे पूरा खिंचाव आएगा। ठीक है, फिर से इसे दोहराते हैं। इसी तरह से आपको लगातार 2 मिनट करते रहना है। उसके बाद हम दूसरे पैर को चेंज करेंगे। पिछला गेट बंद है। दूसरा पैर इस तरह से चेंज करना है, इसमें भी आपको 8 उंगल की डिस्टेंस रखना है और दूसरा पैर इसके पीछे और इस तरह से दीवार का सहारा। और बस इसमें शर्त यही है कि एडी को नहीं उठाना। अगर आप एडी को उठाएंगे तो पूरा इफेक्ट आपकी मसल्स पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, नसों को रिलैक्स करने के लिए हम इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप एडी को इस तरह से अगर उठा लेंगे तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हम 3 तरह की एक्सरसाइज करेंगे जिससे आप अपने घुटनों को, पैरों को मजबूत बना सकते हैं, हार्ड आसनाज ना करके, सिंपल आसन है जिनसे डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको घुटना फोल्ड नहीं करना है, घुटना मोड़कर नहीं बैठना है, अर्थराइटिस है, घुटने में समस्या ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए खासकर वो इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे उनके घुटने मुड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में कम से कम 20-25 ही करना है। आप धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और जब हम अगर किसी को एडवांस में जाना है तो पैर की दूरी थोड़ी सी और बढ़ा लें। इस तरह से दीवार से थोड़ा एक ब्लांद, एक जो ये होती है एक ब्लांद बोलते हैं जिसे, उतना रख लें। अब टच करने की कोशिश करें, पूरा पूरा एफर्ट्स डालें, टच करने की कोशिश करें इस तरह से। ठीक है, लेकिन एडी को फिर भी नहीं उठाना है, पूरा पूरा एफर्ट्स डालेंगे इस तरह से। जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं तो इसका पूरा इफेक्ट हमारी टेल बोन पे भी आता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द है, तो ये हो गई हमारी एक एक्सरसाइज एडवांस लेवल की जो आपको रीढ़ की हड्डी में भी आराम देगी। एक तो ये हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज है, आपको पटले का सहारा ले लेना है या फिर सीढ़ी हो, वहां पे आपको सीढ़ी का सहारा ले सकते हैं। पैर को आधा पटला पे रहेगा और एड़ी आपकी, पंजा आपकी सीढ़ी पे या पटले पर रहेगा और एड़ी है वो जमीन से टच रहेगी। करना कैसे है, लेकिन दीवार का सहारा लेना है बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। इस तरह से 1 पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप इस तरह से पूरा उठाओगे तो पूरा इफेक्ट आएगा आपकी मांसपेशियों में, पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसमें इफेक्ट आएगा। फिर जमीन पे फिर से
और इस एक्सरसाइज को आप इनहेल एक्सहेल करते हुए करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हुए करते हैं, तो आपको इसके डबल फायदे देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको लगातार 2 मिनट करनी है, चाहे घुटनों में दर्द है, चाहे पिंडलियों में दर्द है, चाहे एड़ी में दर्द है, पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उन सभी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल है, जब आप इसे करोगे तो लगातार जब 1 मिनट भी करोगे तो आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, पैर दुखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा रिलैक्स करते हुए करने की कोशिश करना है। अब ये हो गया, ठीक है, दोनों पैरों से, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। एडवांस की तरफ कैसे लेके जाना है, एक पैर को उठा लेना है इस तरह से। अब एक पैर से इफेक्ट एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। 1, जब हम इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा और एडवांस की तरफ हम जाएंगे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी मसल्स पे। अब हम एक एक पैर से करेंगे इसे, एक पैर पीछे, अब एक एक पैर से करते हुए अब दूसरे पैर को हम चेंज करेंगे। दूसरा पैर को किस तरह से चेंज करना है, इस तरह से, एक पैर ऊपर और एक ही पैर से। हाँ, दीवार का सहारा आप ले सकते हैं बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। इसे भी हमें लगातार 2 मिनट करते रहना है। अब इसे सीढ़ियों पे भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज है, उसमें आपको कैसे करना है, पैर आगे और पीछे, इसमें भी पैर आगे पीछे रहेंगे। अगला पैर उठाया, फिर पिछला पैर, ठीक है। एक एक पैर से इस एक्सरसाइज को करना है। पहले अगला वाला पैर उठेगा, फिर पिछला वाला, जैसे वॉक करते हैं। आराम आराम से आपकी एक एक नस है वो रिलैक्स हो जाएगी इस एक्सरसाइज को करने से। अब इसमें भी हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे। एडवांस में कैसे करना है, पहले तो इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से करेंगे, बारी बारी अब चेंज करते हुए, थोड़ी दूरी बनाते हुए फिर से दोहराना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन इफेक्टिव बहुत है ये छोटी छोटी एक्सरसाइज। अब इसे एडवांस की तरफ कैसे करेंगे, एक पैर आगे है, दूसरा पैर उठा लिया। अब इसे एक पैर से ही उठाना है, पंजे पे आना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर से पंजे पे आना है, नीचे आ जाना है, फिर से पंजे पे, नीचे। इस तरह से हम एक एक पैर से करते हैं। तो ये हो गई हमारी एडवांस एक्सरसाइज, और इस एडवांस एक्सरसाइज को करने से आपको डबल फायदे होंगे। आप पैर को चेंज करते हुए आप खुद से धीरे धीरे अपने पैरों में बदलाव देखोगे। ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज जिन्हें हमने दीवार के सहारे किया था। एक इस तरह से कदम ताल जो करते हैं, इसे कदम ताल की तरह भी किया जा सकता है बहुत ही आराम से। जिन्हें घुटनों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इस वाली एक्सरसाइज को जरूर से जरूर करें, आपके घुटने धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर ने जिन्हें बोल दिया है कि घुटने अब नहीं मुड़ सकते हैं, घुटने आपके जाम हो चुके हैं, तो आप अपने घुटनों को धीरे धीरे रिकवर कर सकते हो। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते करके। लेकिन ध्यान ये रखना, हमेशा बीमारियां जो आती हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारी पेट से शुरू होती है। जो ये घुटनों की आपकी समस्याएं, जिन जिन लोगों को घुटनों की समस्याएं आती हैं, 2 ही उनके मुख्य कारण मिलते हैं। या तो उन्हें पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनका पेट अच्छे से टाइम से साफ नहीं होता है, जिसके कारण नसों में फुलावट आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे भी स्वेलिंग सी आने लगती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं, कहते हैं कि किसी ने इसे तो फैट बढ़ाने के लिए इसने तो कुछ डब्बा वगैरह ले लिया। लेकिन
उसका फैट बढ़ने का मुख्य कारण उसका डाइजेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गट हेल्थ को अच्छा बनाइए, डाइजेशन को अच्छा बनाइए, रॉ फूड ज़्यादा लीजिए, कच्ची सब्जियाँ, फल ज़्यादा सेवन करोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरा मुख्य कारण घुटनों की समस्या का ये होता है कि जब आप कहीं जल्दबाजी में कहीं पे जा रहे हो और ऊँची-नीची जगह, सपोज़ करो कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके दोनों पैर एक समतल ज़मीन पे ना पड़कर एक पैर ऊपर वाली ज़मीन पे पड़ गया, एक पैर नीचे वाली ज़मीन पे पड़ गया। जल्दबाजी में हमारी नस में कहीं न कहीं खिंचाव आ जाता है। या फिर हम बैठकर जब पोछा लगाते हैं, बैठकर हम कुछ काम इस तरह से करते हैं जल्दबाजी में, कहते हैं ना कि ये जो हमारी घुटनों की समस्याएँ आती है, ये हमारे कुछ जल्दबाजी का कारण के भी आती हैं, जो बहुत ही बनते हैं कि हम तो 1 सेकंड में काम को समेट कर रख देंगे। उन्हें भी ये समस्याएँ आती हैं, तो थोड़ा-सा अपनी वायु को कंट्रोल करके रखो। वायु क्या है? वायु गतिशीलता है, ये हमें ज़्यादा मूवमेंट कराती है। जब आप थोड़ा-सा कंट्रोल में करके रखोगे, जब आप जल्दबाजी में ना रहोगे, थोड़ा धीरे-धीरे काम को करोगे, सहजता के साथ काम करोगे, तो आपकी मांसपेशियों में कहीं पे खिंचाव नहीं आएगी। जब हम जल्दबाजी में पोछा लगाते हैं, जल्दबाजी में चलते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, कोई नस में नस चढ़ जाती है, नस में दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण ये हमें समस्याएँ आती हैं। तो अगर आप छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दोगे, तो अपने आप को आप स्वस्थ बना सकते हो। राधे, राधे।